भारत का ब्रह्मास्त्र, डॉलर पर सीधा प्रहार, ट्रंप की धमकी और इंडिया का मास्टर स्ट्रोक आइडिया। ट्रंप की नीति खतरे में। क्या है पूरा मामला? पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी भारत में रहते हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। ट्रंप का एक बयान और दुनिया भर में छिड़ गया आर्थिक महायुद्ध। ब्रिक्स देशों ने भी कस ली कमर और डॉलर के चक्रव्यूह पर भारत ने वह ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसने अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ मात दे दी। ब्राजील ने बुलाई आपातकालीन बैठक और पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं 5 देशों के ऑपरेशन डी डॉलराइजेशन पर। पुतिन से गुप्त वार्ता से पहले ट्रंप ने रचा दिमागी खेल, लेकिन भारत बीच में आकर पूरी बाजी पलट देता है। डॉलर पर भारत ने चुपचाप वह चाल चल दी जिसका अमेरिका विरोध भी नहीं कर पाएगा। साल 2025 वैश्विक राजनीति के अखाड़े में ऐसा भूचाल लेकर आया है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी के साथ फिर आक्रामक रुख में हैं, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी चिनफिंग नई विश्व व्यवस्था गढ़ने की कोशिश में लगे हैं। इस महायुद्ध के बीच भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि दुनिया को राह दिखाने वाला नेता बन चुका है। कहानी उस समय पर पहुंची जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को सीधी धमकी दे डाली कि यदि इन देशों ने डॉलर को चुनौती देने वाली साझा मुद्रा बनाने की कोशिश की तो उन पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये कोई सामान्य धमकी नहीं थी बल्कि आर्थिक परमाणु बम की तरह था। इस चेतावनी के बाद सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं कि आखिर भारत क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या भारत झुकेगा या अपने स्वाभिमान पर डटा रहेगा? और यहीं भारत ने वह दांव चला जिसकी काट न ट्रंप के पास थी और न ही चीन के पास। यह कूटनीतिक मिसाइल थी जिसने बिना शोर किए अपने सारे निशाने साध लिए। भारत ने कहा कि डॉलर को कमजोर करना उसके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। ऊपर से देखने में यह बयान साधारण लगा और कुछ लोगों को लगा कि भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया, मगर असली खेल यहीं से शुरू हुआ। यह भारत की दोहरी रणनीति का अद्भुत नमूना था। इस एक बयान से भारत ने अमेरिका को शांत किया और शुल्क लगाने के तात्कालिक खतरे को टाल दिया, लेकिन भीतर ही भीतर भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है और साझा हितों पर बातचीत जारी रहेगी। इसका गहरा संदेश यह था कि हम डॉलर के खिलाफ सीधे नहीं हैं, लेकिन अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकल्प जरूर तलाशेंगे। यह वैसा ही था जैसे शतरंज की बिसात पर आप अपने राजा को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के वजीर को घेरने के लिए हाथी और घोड़े आगे बढ़ा दें। भारत ने नरम बयान देकर शुल्क के खतरे से खुद को बचाया, लेकिन अंदर खाने रूस, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों के साथ रुपये में व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ाया। यह ट्रंप के दबाव का मौन जवाब था जो बिना शोर किए असर दिखा गया। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सवाल उठता है कि भारत ने यह दोहरा खेल खेला ही क्यों? सीधे सीधे अमेरिका का विरोध क्यों नहीं किया? यही है 2025 के भारत की नई विदेश नीति की गहराई, जिसे इंडिया फर्स्ट कहा जाता है। यह नीति किसी एक खेमे में जाने की नहीं बल्कि केवल अपने हितों को सर्वोपरि रखने की है। इस रणनीति के पीछे कई बड़े लक्ष्य छिपे थे। पहला, चीन पर रणनीतिक प्रहार करना। चीन लंबे समय से ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल अपने अमेरिका विरोधी एजेंडे के लिए कर रहा था और चाहता था कि ब्रिक्स मिलकर डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोले ताकि अमेरिका कमजोर पड़े और चीन सुपर पावर बने। लेकिन भारत ने डॉलर के खिलाफ सीधा कदम न उठाकर चीन के सपने पर पानी फेर दिया। भारत के संतुलित रुख ने अमेरिका से टकराव टाल दिया और चीन को एंटी डॉलर एजेंडा चलाने का अवसर नहीं मिला। इससे ब्रिक्स में भारत संतुलित शक्ति के रूप में उभरा, जिसने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भी अपने साथ रखा और चीन के एक तरफा प्रभुत्व को रोका। दूसरा लक्ष्य था रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारत जानता है कि डॉलर को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, यह एक लंबी प्रक्रिया है। जब पूरी दुनिया का ध्यान ट्रंप की धमकियों पर था, तब भारत शांति से अपनी तैयारी कर रहा था। रूस के साथ तेल और रक्षा सौदों का भुगतान रुपये और रूबल में जारी रखा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू किया। ये छोटे छोटे कदम आने वाले समय की बड़ी क्रांति का आधार बन रहे हैं। भारत संदेश दे रहा है कि हमें व्यापार के लिए डॉलर की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। यह एक गुप्त तैयारी है जो भारत को डॉलर की उथल पुथल से बचाएगी। तीसरा लक्ष्य था अमेरिका को मौन चेतावनी देना।
भारत का संतुलित रुख ट्रंप को यह इशारा देता है कि यदि उसने शुल्क लगाने की भूल की तो हमारे पास भी विकल्प हैं। ब्रिक्स देश दुनिया का बड़ा बाजार है। यदि ये देश अमेरिकी सामान का बहिष्कार करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगेगा। भारत ने बिना आक्रामक शब्दों के ही अमेरिका को उसकी सीमाएं याद दिला दी। यही नए भारत की पहचान है, जो गरजता नहीं बल्कि सीधे बरसता है। एक ओर ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि क्या कोई नई डील होगी, और दूसरी ओर ब्राजील द्वारा बुलाई गई ब्रिक्स की आभासी बैठक भी बेहद अहम होगी, जहां यह तय होगा कि ब्रिक्स ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा या अपनी संप्रभुता बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। इस बैठक में साफ होगा कि एक ओर चीन सीधे टकराव की बात करेगा और दूसरी ओर भारत संतुलन साधने की। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ब्रिक्स की साझा मुद्रा क्या सचमुच संभव है। निकट भविष्य में यह कठिन है, क्योंकि 5 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों के लिए साझा मुद्रा बनाना आसान नहीं। लेकिन इस विचार को जीवित रखकर ही डॉलर पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है। यह अमेरिका को याद दिलाता है कि यदि उसने नीतियों का दुरुपयोग किया तो विकल्प तैयार हैं। भारत जानता है कि असली ताकत किसी मुद्रा को गिराने में नहीं, बल्कि अपनी मुद्रा को इतना मजबूत बनाने में है कि दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो। आज भारत रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है। कल यही व्यापार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैल सकता है। यह मौन क्रांति डॉलर की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। भारत ने एक ही चाल से कई निशाने साधे, अमेरिका को शांत किया, चीन की योजनाओं को नाकाम किया, ब्रिक्स में नेतृत्व मजबूत किया और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा भी साफ कर दी। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत की यह रणनीति सही है और क्या ब्रिक्स देशों को सचमुच एक साझा मुद्रा बनानी चाहिए? अपनी राय हमें अवश्य बताइए और ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।